एक रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि भोपाल से प्रतिदिन 1 घंटे के भीतर 5 लड़कियां गायब हो जाती हैं। 2020 से 28 जनवरी 2026 तक 70,300 महिलाएं और बेटियां गायब हो गई हैं। उसके बाद एक मामला संज्ञान में आता है कि 2 बहनें मिलकर के ब्यूटिशियन का पहले तो कोर्स करती है, खोलती है पार्लर, उसमें बहाने से लड़कियों को काम पर रखती है, फिर उसके बाद अपने भाई से शोषण करवाती है और नहीं मानती है या तो धर्मांतरण करवा देती है और नहीं मानती है तो देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। अब इसे लव जिहाद से नहीं जोड़ना है, क्राइम से ही जोड़ना है, लेकिन ये क्रिमिनल बार बार फिर एक ही प्रवृत्ति के एक ही चीजें करने वाले क्यों होते हैं? पहली बात तो ये कौन बोल रहा है कि इसको लव जिहाद से नहीं जोड़ना? ये लव जिहाद है, जोड़ना क्यों नहीं है? और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप भोपाल की बात कर रही हैं, अगर जो आप रोज अखबार पढ़ें और सब लोग अखबार पढ़ें तो उसमें देख लीजिए कितनी लड़कियां रोज गुमशुदा हैं। उसमें पूरी रिपोर्ट आती है कितनी लड़कियां गुमशुदा हैं और उनका ये फीचर है, ये है, वो है, और इस थाने में संपर्क करें। तो ये आपको क्या लग रहा है वो कहाँ गायब हो रही हैं? और ये इमरान खोकर जी बोल रहे थे कि लव जिहाद नहीं है, वो अंडर ट्रायल है मामला, ये है वो है, और मैं इस पर बात नहीं कर सकता हूँ। ऐसा है, इमरान खोकर जी या बाकी मुस्लिम एक आड़ लेते हैं संविधान की अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, और ये कुकर्म जिसकी जिम्मेदारी थी, ये मुसलमानों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आप ये जो क्राइम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, इसको रोकें और इसको बताएं कि ये गलत है। लेकिन ये गलत ना बता के उसको बोलते हैं कि अंडर ट्रायल हो गया और इस पे हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मौन सहमति दे रहे हैं। और इस चीज को बढ़ाने के लिए कोई भी टीवी पे आप कोई भी मुस्लिम स्कॉलर देख लीजिएगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है। वो बोलेगा ये अंडर ट्रायल है या पुलिस के पास मामला है, हम और ये सब जुडिस हो गया है इसीलिए हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये एक तरीके से आड़ ली जाती है संविधान की, और ये कानून की आड़ लेते हैं अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। और इस देश में कुकर्म ऐसा थोड़ी आज से हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कहां ऐसे कोई एक जगह बताइए वर्ल्ड में जहां मुसलमान हैं और वहां धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, उनको इस्लाम अपनाने के लिए तरह तरह के तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं, मजबूर नहीं किया जा रहा है? कब से नहीं किया गया है? हिस्ट्री में एक चीज बताइए कि जब से मुसलमान आए कैसे इस्लाम फैला? अगर जो इस्लाम फैला, ये बोलते हैं कि भाई सुन्नियों की वजह, वो जो ये दरगाहें उनकी वजह से, जो सूफीज्म है उसकी वजह से इस्लाम फैला, तो भैया फिर ये सबसे ज्यादा सूफी ना बन के सुन्नी कैसे बन गए सबसे ज्यादा? सवाल तो ये ना उनकी वजह से फैला। तो ये बात ये है लव जिहाद से फैला। और जैसे कि किसी मुस्लिम शासक ने किसी भी देश पे हमला किया और वो मुस्लिम है नहीं, तो वहां की औरतों को ले जाके नीलाम करना, ये जो प्रैक्टिस की गई है, पत्थर मारना और उनको फिर वैश्या बनाना, उनकी बोली लगाना, ये प्रैक्टिस आपको वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में मिलेंगी। और देखिए, लेकिन इमरान खोकर जी, आप हर इस तरीके के मुद्दे पर इतना हंसने मुस्कुराने क्यों लगते हैं? क्योंकि सच्चाई की पोल खुलेगी तो फिर ऐसे मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हैं ना मीनाक्षी। हंसने मुस्कुराने की वजह बताऊंगा। जब हास्यास्पद बात होगी तो हंसी ही चलेगी ना। इनको ये नहीं पता कि इस्लाम हिंदुस्तान में आया कहां पे? हंसने वाली बातें चल रही है कि आपकी सरकार में जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं नेता, विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता पटल पर कि कितनी लड़कियां गायब है, हर दिन कितनी लड़कियां गायब होती हैं, और इस पूरे मुद्दे पर आपको हंसी आ रही है। Who's responsible? अगर 1000 लड़के रोज गायब हो रही है, सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। मुस्लिम इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मुसलमानों का कट्टरपंथ रिस्पॉन्सिबल है। पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट कर देना रिस्पॉन्सिबल है। आपकी ये जो भूख है ना कि सबको इस्लाम में बदल देंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है। आपको शर्म नहीं आती है इन चीजों को बोलते हुए? और आप बोल रहे हैं कानून की बात करते हैं, कानून की आड़ लेते हैं। आपके यहाँ पे बटुक सुरक्षित नहीं है। अभी तक तो आसाराम में इन लोगों ने बच्चियों के बलात्कार किए थे, आप लोगों ने तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे। उनको बचा रहे हैं कानून की आड़ लेके। हम तो कह रहे हैं अपराधी सजा दे दो ना। आपने किसने रोका सर? मैं बोल रहा हूं इस देश में मुसलमानों की कुछ सजा दीजिए ना। मौलानाओं की कुछ नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? मुस्लिम धर्मगुरुओं की कुछ नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? सिर्फ कानून के पीछे छिप जाएंगे। अरे तो फिर क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? फांसी दे दो। बोलिए, टीवी चैनल पे गलत है? गलत है। चाहे शंकराचार्य जी यौन शोषण करे या महिला यौन शोषण करे, दोनों गलत है। बोलिए कि हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को राम रहीम, चाहे हिंदू बच्चों का बलात्कार है वो भी अपराध है, या कोई मुसलमान करे वो भी अपराध है। चिन्मयानंद बच्चों के साथ अपराध करे वो भी अपराध है, कोई मुसलमान करे वो भी अपराध है। जो राहुल का नाम रख के किसी हिंदू लड़की को फंसाए झूठ बोल के, बोलिए वो गलत है। और इस्लाम इसको जायज नहीं मानता है। पहचान छुपा के धर्म छुपा के नाम छुपा के अगर किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ शोषण करे, बलात्कार करे, उनको धासा दे शादी का, उनका दैहिक शोषण करे, वो व्यक्ति को आप तो सख्त से सख्त सजा दे दीजिए। हम कब मना कर रहे हैं? हम थोड़ी आड़ में छुप रहे हैं आप लोगों
की तरह लव जिहाद कि का आप कानून केरल बनता है तो सभा आपको दिक्कत क्यों होती है? लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनता है तो फिर दिक्कत क्यों है आपको? सरकार जब अपना काम करने की कोशिश करती है और लव जिहाद रोकने की कोशिश करती है और कानून बनाती है तो आपको दिक्कत क्यों है? के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। के शर्मा जी, हेलीकॉप्टर में उड़ना बंद कीजिए अथवा जमीन पे आ जाइए थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर, आप उसमें स्कॉलर जी बोल रहे हैं। अरे मैं तो हिंदू हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपकी तरह जो है ना कानून पे भरोसा करने वाला एक एडवोकेट हूं। सुनिए मेरी बात को, धर्म का ना कोई जाति होता है, जो अपराध का ना जाति होता है ना धर्म होता है। यदि आपके बाबा सिरसा वाले बाबा, यदि उन्होंने लड़कियों के साथ जो बलात्कार करके जिस तरह से यौन शोषण किया, आप उसको पेरोल पे लाके बाहर लाके उनको चुनाव में प्रचार करवाते हैं। जो आपके जो आसाराम बापू है, कब चुनाव में प्रचार किया है? कब चुनाव में प्रचार किया है? राम रहीम ने कब चुनाव में? देखिए ये क्या है, ये लेफ्ट लिबरल जमात के हैं। एक आइलैंड रह गया इनके पास, जेएनयू, वहां से भी साफ हो जाएंगे। किस दिन राइटिस्ट की सुनामी आ जाएगी जेएनयू से भी, के शर्मा जी साफ हो जाएंगे। आप ना लेफ्ट, अरे भैया आप स्टूडियो में बैठो इसलिए हवा में उड़ रहे हो। स्टूडियो में मैं भी आ जाऊँ ना तो आपकी पैंट जो है ना वो किसक जाएगी। हिंदू के नाम पे छिपे हुए वो भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िया टाइप के लोग हैं आप। भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िया टाइप के लोग हैं आप। ये हिंदू नाम आ रही है। हम यहाँ पे बैठे हैं जूम पे, इसका फायदा मत उठाओ। हम जूम पे बैठे, इसका फायदा मत उठाओ, हमें भी बोलने दो। मत चलाइए आप। पूरी अरे से साफ हो चुके हैं। जेएनयू नाम का एक आइलैंड बचा है आपके पास, लेफ्ट लिबरल गैंग के पास। वहां से भी कब सुनामी आ जाएगी राइटिस्ट की, साफ हो जाएंगे। आपके पता है राहुल गांधी जब जाते हैं कहां पे, बैंकॉक, तो आप वहां पे उंगली उठाते हैं। जब बात आती है आपके प्रधानमंत्री मोदी की तो आप वहां पे स्क्रीन पे चुप हो जाते हैं। अरे उस आइलैंड की बात पे चुप हो जाते हैं। मुद्दे पे बने रहते हैं ना, मुद्दे पे बने रहते हैं। के शर्मा जी आप हैं लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्य, खुल के आइए ना, बोलिए हाँ मैं वामपंथी हूँ, बोलिए मैं वामपंथी हूँ, खुल के। ये हिंदू नाम के पीछे छुपने की जरूरत क्या है आपको? जरूरत क्या है? आइए ना, खुल के आइए, करिए डिबेट। अरे भाई साहब नाम के पीछे छुपने की स्टूडियो में जरूरत बैठे हो, नहीं है। आवाज ज्यादा हो रहा है। आइए और खुल के डिबेट करिए, है ना, और बोलिए कि मैं आऊंगा, कल परसों आ रहा हूं, आपके स्टूडियो में चैलेंज करता हूं, आपकी बोलती बंद कर दूंगा। परसों आ रहा हूं और आपके साथ बैठ कर आपकी बोलती बंद कर दूंगा। ये के का वादा है। ये आपका स्वप्न है और कभी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दी कितनी डिबेट की आप कर पाए मेरी आज तक बोलती बंद? नहीं कर पाएंगे कभी भी। इतने में आप के शर्मा जी, और आप इतना पेरोल चिल्ला रहे हैं, तो वकील हैं चिल्ला रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ मत करिए ना। वकील हैं तो आपको पता होगी कितनी पेरोल कब मिलती है। अब मैं आपके पास आऊंगी इमरान जी, लेकिन नसीमुल हक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी एक हम थोड़ा सा प्रतिक्रिया ले कि क्या है रहा, क्या है, क्यों हो रहा है और क्यों बार बार एक ही तरीके के नाम से सामने आते हैं। कुछ मैं उसके साथ साथ आंकड़े भी रख दूं, उसके बाद नसीमुल जी आप बोलिएगा कि इसके पहले अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 में मई में लव जिहाद गिरोह का खुलासा हुआ था भोपाल में ही। फरहान नामक व्यक्ति के नेतृत्व में गिरोह में शामिल बहुत से लोग थे। हिंदू कॉलेज की छात्राओं को ये निशाना बनाते थे, उनके निजी वीडियो रिकॉर्ड करते थे, ब्लैकमेल करते थे उन्हें। 2025 में मई में इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। भोपाल में एक मॉडल की मौत हुई थी। 27 वर्षीय इन्फ्लुएंसर थी खुशबू अहिरवार। उसने अपने पार्टनर कासिम हुसैन के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत आरोप लगाए थे। एक महिला सब इंस्पेक्टर थी पीड़ित रायसेन जिले से, और इश्तियाक अहमद नामक एक व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया कि अमन बनकर के शादी का झांसा दिया। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 जब लागू होता है तो ये कहा जाता है कि अगर इस तरीके से जबरदस्ती या धोखाधड़ी के साथ विवाह किया जाता है तो 10 साल तक की कैद की सजा होगी। अब जरा मुझे ये बताइएगा नसीमुल जी, ये इश्तियाक अहमद बन करके अमन बन जाता है, खुशबू जिस पर आरोप लगाती है उसका नाम कासिम हुसैन निकलता है, लव जिहाद के जिस गिरोह का खुलासा 2025 में हुआ उसमें व्यक्ति का नाम फरहान निकलता है। ये सिर्फ भोपाल की बात 2025 से लेकर के 2026 एक साल में, और पुरानी नहीं जा रही हूँ। बिल्कुल, मैं इस बात का बिल्कुल मजम्मत करता हूं कि अगर कोई भी आदमी धर्म नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर किसी को धोखा देता है तो एक क्राइम है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो मामला सामने आया है जिसपे ये टीवी प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसमें जो के शर्मा साहब की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि के शर्मा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी। उन्होंने कहा है
कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगा, जब तक ये मुल्जिमीन है, मुजरिमीन नहीं कहलाएंगे। इसमें मामला क्या है, अगर इन लोगों ने गलती की है तो इसकी सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने शुरू से कहा है कि अगर आप रेपिस्टों को, रेप करने वालों को, जो है दंगा करने वालों को, आप जो है लिंचिंग करने वालों को जब माला पहनाएंगे, जब उसका इस्तेकबाल करेंगे, जब उसको लेकर आएंगे, उसको जो है राजनीतिक सपोर्ट देंगे, तो इस तरह के क्राइम मुल्क के अंदर बढ़ते जाएंगे और बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इनके तरफ से नहीं, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। मुसलमान बहुत दिक्कत में है, मुसलमान को चलना फिरना 2 बार हो गया है, रास्ते में लोग मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और कानून और सरकार बिल्कुल बेबस है, बिल्कुल बेबस है। हिंदुस्तान की जो कानूनी जो है व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और मोदी जी अपने 12 साल 11 साल के जो है कार्यकाल में बिल्कुल विफल हुए हैं। हिंदुस्तान के सबसे कमजोर और सबसे बेकार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपको किसने मना किया है? आप लोगों की पर्सनल खुन्नस हो गई है, उस्ताद योजना रही हो आपके लिए, या फिर आपको वजीफा देने की योजनाओं में इजाफा करना रहा हो, या फिर हज जाने के लिए आपको मुंबई से फ्लाइट शुरू करवाना हो। सारी चीजें तो किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई है। 3 तलाक के मुद्दे पर बातचीत करना रहा हो, तो ये सारी चीजें थोड़ी नसीम उल हक जी दिखेंगी। ये तो क्योंकि आपके समाज में सुधार कर रही है तो क्यों अच्छी लगेंगी आपको? आप इस मुद्दे पर आकर के मत बोलिएगा। आप बस ये 2 शब्द बोल करके कि अभी तो कार्रवाई हो रही है, अभी पुलिस करेगी, उसके बाद हम आकर के बोलेंगे, और उसके बाद फिर वो मुद्दा पुराना हो जाएगा और जाकर के धूल झांक रहा होगा, तब आकर के आप बोलिएगा। 283 मामले, 97 लोगों को इसमें सजा हुई, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 835 मामले सामने आए हैं। 12 राज्यों में कानून बना दिया गया है, लेकिन आपको इस बात से दिक्कत हो जाती है कि लव जिहाद क्यों कह रहे हैं। अरे तो फिर आप ये बता दीजिए, कन्वर्जन कानून पर ही क्यों बार बार एक ही नाम आते हैं? छांगुर क्या आप घर से लेकर के आए थे या हम घर से लेकर के आते? क्यों आया उसका नाम? असफरुल का नाम क्यों सामने आया था? नसीमुल जी बताइए इनके बारे में भी जरा फिर मुझे। ये सबसे बेकार लोग थे, छांगुर हो गया, असफरुल हो गया, ये सबसे बेकार लोग थे। इनके लिए भी कहिए फिर। सुनिए ना, बिल्किस बानो के रेपिस्ट का इस्तेमाल बस किसने किया? आपको इस टॉपिक से उस टॉपिक पे ड्रैग करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही उदाहरण दिया था आपको। आप यहां से वहां ले जाइए मेरी पूरी। 5 मुसलमान कौन थे? वो लिंचिंग नहीं थी नसीम उल हक जी, वो उसको लिंचिंग नहीं बोलते कि आप गए और एक दर्जी की गर्दन उतार दी, जो इस्लाम में जो तरीका है उसी हिसाब से गर्दन उतार दी। वो कोल्हे वाले अमरावती में केमिस्ट को मार देना मुसलमानों द्वारा कि भाई ये इस पे टिप्पणी की थी और इस्लाम पे टिप्पणी की थी, मार देना। ये कहां के केस थे? इनका नाम याद है आपको या नहीं है? या वाजिबुल कत्ल थे? वो वाजिबुल कत्ल थे ना? मेरी बात सुनोगे आप? अरे आप सुनोगे या बोलते रहोगे आप? हमारी सुनोगे नहीं सुनोगे? हमारी सुनोगे? क्या सुने आप? वो अरे सुनोगे, वो सुनोगे अप्रोच के साथ आते हैं आप आइए ना न्यूट्रल होके, बताइए कि कोल्हे को क्यों मारा गया था? क्यों मारा गया था कोल्हे को अमरावती में? बताइए कन्हैयालाल को क्यों मारा गया था? हम बेवकूफ हैं। संविधान से चलने वाला देश है, और यहाँ इस देश की परंपरा है विचार, आत्ममंथन और शास्त्रार्थ। तो इस देश में ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई इस्लाम पे टिप्पणी ना करे। ये अरब होगा, अरब में हो सकती है नहीं हो, लेकिन इस देश की परंपरा में शास्त्रार्थ है, इस देश की रग रग में शास्त्रार्थ बसा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी इस देश में टिप्पणियों से परे नहीं है। मैम, हम इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह के लोगों को चुप कराई, सुनने का मापदंड रखा करिए, इसे बोलने का नहीं है। झूठ चोर भी चिल्ला के बोलता है, झूठ चिल्ला के हमेशा बोला जाता है। चिल्ला के क्या बोल रहे हो? डरा रहे हो दूसरे को? झूठ नहीं है, एक एक बात सच है। कन्हैया कुमार मारा गया है, नहीं मारा गया? अमरावती में कोल्हे मारा गया है, नहीं मारा गया? आने दीजिए, उनकी सोच, उनके विचार भी आने दीजिए। बोलिए नसीम मुझे। ये पनाह देते हो और बात कर रहे हो रेपिस्टों को, सियासी पनाह देने वाले तुम लोग हो, क्राइम को पनाह देने वाले तुम लोग हो। बोलेंगे आप? सही बात से मिर्ची लगी। बोलिए सर, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए, मेरे को उनका भी रुख करना है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए कैसे कैसे लोग हैं झूठ को बोलने के लिए क्राइम। अरे जिसने क्राइम किया है, किस मुसलमान ने जो है जिसने गला काटा था उसके सपोर्ट में आया? आप लोग तो रेपिस्टों के सपोर्ट में आए हो, माला पहनाए हो। आप तो क्राइम करने वालों का साथ देते हो। आप लोग तो जो कहते हो कि महिला को अफजल गुरु तक। एक मिनट राहुल जी, तो मैं इस्लाम के सारे रेपिस्टों के नाम ले सकता हूँ। कसास से लेकर के कब से कब तक हुए थे? ये कसास से लेकर के अफजल वानी तक और अफजल और वानी तक, सबके जनाजे में कितनी भीड़ थी ना, उसमें एक हिंदू नहीं गया था। भूलिएगा मत ये बात को। सौरभ गौर जी, इस पूरे मुद्दे पर
अगर ये मुद्दा इस तरीके से खुल करके सामने आया है तो फिर तो अब मुझे लगता है समाज में लोग थोड़ा देख करके सुन करके जाएंगे कि जिसके ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं वो लड़कियां कौन है, उनका काम क्या है, उनका धर्म क्या है। हर तरफ धर्म की दीवारें खींचे कोई और उसके लिए ताना किसी और समुदाय को दिया जाए। देखिए, अब ये तो बहुत आवश्यक हो गया है। हमारे हिंदू समाज को पूरी तरीके से अब अपने अंदर ये जागृति पैदा करनी है कि हमें किसी भी किस्म का व्यवहार मुस्लिम लोगों से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी नस नस में जिहाद भरा हुआ है। लव जिहाद करेंगे, इनको धर्मांतरण करना है, क्योंकि इनका अंतिम लक्ष्य गजवाए हिंद है। ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गजवाए हिंद हो, और इनकी खुद इनका जो मजहब का ऊपर का आसमानी ग्रंथ है उसमें भी ये लिखा ही हुआ है कि सिवाय मुसलमानों के किसी को भी गुरु जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। गुरु जी या ख्याल तो रखो, क्या अपनी मानसिकता दिखा रहे हो? आपके देखे जिस समाज में जो होता वही निकलता है। ये आपकी मानसिकता हो सकती है, आपके अंदर जहर भरा हुआ है, ये आपकी मानसिकता है। ठीक है, भर रहा है, मगर जो हकीकत है उसको बदल नहीं सकते आप हकीकत को नहीं बदल पाएंगे। जिस तरीके से आज लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, रोज नए नए स्वरूपों में लव जिहाद के मामले आते हैं। आप अपना ब्रेन वॉश करिए, साफ सुथरा रहिए। ये आपके अंदर एक गंदगी भरी हुई है। ये आप लोग जो है ना, आप लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता आपकी है। सिखाइए साफ सुथरा रहना। साफ सुथरा आप अपने दिमाग को करिए। आप भारत में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे। आपने पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं को समाप्त करा दिया। बात का है, हमारे बात का नहीं है, भारत हमारा नहीं है। कश्मीर में इन्होंने क्या किया? एथनिक क्लिंजिंग की, और ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ गंदी मानसिकता है, हमारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है। गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है नसीमुल हक जी, क्योंकि कश्मीर में ये हम देख चुके हैं कि कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं की एथनिक क्लिंजिंग की, और भारत के मुसलमान, आप जैसे मुसलमान चुप रहे और फायदा पहुंचाती है। आपकी मानसिकता झलक रही है शुरू से ही। एथनिक क्लिंजिंग हुई, एक पूरे समुदाय में छी क्या कर रहे हैं महाराज? आप जैसे लोग हैं भी तो जैसे पुरानी प्रैक्टिस वहां दिखाई देती है कश्मीर में, है ना। और आप ना और बोल रहे हैं कि हमारे अंदर गंदी मानसिकता है। लव जिहाद आप करें, जमीन जिहाद आप करें, इस देश की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश आप करें, और हमारे अंदर गंदी मानसिकता है। थोड़े दिन बंद रखो वो। अच्छा के शर्मा जी बोलिए। थोड़ा देर चुप हो जाओ ना भाई। एनर्जी बीपी को डाउन करो मेरे। मैं स्वस्थ हूं, आप अपनी चिंता करिए, मैं स्वस्थ हूं, आप अपनी चिंता करिए शर्मा जी। नेटी फट जाएगा, नेटी फट जाएगा। फिट हूं मैं, फिट। आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए, है ना। थोड़ा आगे बोलने, थोड़ा वेट पे कम काम करिए, मैं बिल्कुल फिट हूं। बस अभी के शर्मा जी बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? मेरा यही कहना है, आप लोगों को एक दूसरे की फिक्र होती है, फिर ऐसे लड़ा मत करिए ना, आराम आराम से बात रखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।